इस्लामाबाद के 6 जजेस के अदालती उमूर में मदाखलत के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चंद रोज कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तहकीकात के लिए खत लिखा था। पहले हाँ फिर ना, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने जजेस के इल्जामात पर तहकीकाती कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म को खत में शुक्रिया के साथ जिम्मेदारी लेने से माजरत कर ली। लिखा, एतमाद पर वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूँ, मगर जुडिशल कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता। इस मामले को जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए। बेहतर होगा चीफ जस्टिस मामले को इदारा जाती सतह पर खुद देखें। तो शखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोनों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। केस का जायजा लिया है, सजा मुअत्तली पर कोई एतराज नहीं, लेकिन अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। नए प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, तो शखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। दोनों को 10 साल के लिए अवामी ओहदे से नाअहल करार देते हुए मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ रुपए से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया था। To assure you that the government of Pakistan will not leave any stone unturned, will not leave any effort, will not spare any opportunity to ensure that you get the best possible security for your families and yourself. पाक चीन दोस्ती के खिलाफ दुश्मन की हर साजिश नाकाम बना देंगे। बशाम में दहशत गर्दी करने वालों को निशान इबरत बना दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। दौरे बशाम में चीनी भाइयों और बहनों के साथ इजहार यकजहती और प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात। कहा, बशाम वाक़या दहशत गर्दों का बुज़दिलाना फेल था। चीनी सफ़ीर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। बशाम में हलाक चीनी बाशिंदों को खराज अकीदत। नूर खान एयरबेस पर तकरीब 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ्स की तरफ से फूल रखे गए। दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स की मैयतें चीन के सूबे वुहान मुंतकिल। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक ने मैयतें चीनी हुक्काम के हवाले की। पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के जिम्मेदार अफगानिस्तान में हैं। जब तक अफगानिस्तान TTP की सहूलतकारी नहीं छोड़ेगा तब तक मसला हल नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, दुनिया भर की तरह पाक अफगान बॉर्डर पर भी कानून लागू होना चाहिए। फ्री खाते में जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं उनमें दहशतगर्द भी आते हैं। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाबात कल शेड्यूल। 59 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। 48 खाली नशिस्तों में 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे या नहीं, गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। न सूबाई असम्बली का इजलास हुआ, न मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ लिया गया। इलेक्शन कमीशन खबरदार कर चुका, अरकान को हल्फ ना दिलवाया गया तो KP की हद तक इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन बादशाह कुछ भी कर सकता है, हम हाई कोर्ट के हुक्म पर चलेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम सवाती का मौक़िफ़। मखसूस नशिस्तों के तनाज़े पर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि असम्बली इजलास बुलाने के लिए अभी तक रेक्विजिशन नहीं आई, इसके बगैर स्पीकर इजलास नहीं बुला सकता। हाई कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा। आज़ादी मार्च केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट मनसूख। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अदालती अहकामात की हुक्मदूली पर गैर मशरूत मुआफ़ी। कहा, कभी जानबूझकर पेशी से गुरेज नहीं किया।
इंतखाबी मसरूफियात के बायस अदालत में पेश नहीं हुआ था। सानह 9 मई के बाद से रूपोश PTI रहनुमा हम्माद अजहर मंजर-ए-आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट में पेशी। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने 51 मुकदमात में हम्माद अजहर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। शाह महमूद कुरैशी से अहल खाना की अडियाला जेल रावलपिंडी में मुलाकात 30 मिनट तक कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रही। अहलिया महरीन कुरैशी, बेटा जैन कुरैशी, बेटी गौहर बानो और माहम कुरैशी ने मुलाकात की। सेहत, खानदानी मसाइल समेत सियासी मामलात पर बातचीत की गई। तोशाखाना केस में सजा मौतली बारिश का पहला खतरा है। उम्मीद करते हैं कि बाकी मुकदमात में भी ऐसे ही अदालतों से रिलीफ मिलेगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने और बराह रास्त समाअत के मुतालबात। कहा इस मामले को जुडिशल काउंसिल में भी ले जाया जाए। बानी PTI शाहाना जिंदगी गुजारने के आदी हैं। अदालत में जा जाकर अपनी फरमाइशें करते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम सीधी बात में गुफ्तगू। बोले हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। अचानक सबको अदलिया की आज़ादी याद आना सवालिया निशान है। भुट्टो को फांसी मुंतखब वज़ीर आज़म की नाअहली पर किसी को याद नहीं आई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सवाल। बोले साकिब निसार ने मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज कर रखा था। नासिर हुसैन शाह का पीपल्स पार्टी की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का दावा। बोले PTI वाले सिर्फ बातें करते हैं, अमल नहीं करते। जमात इस्लामी का ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं रिजेक्टेड हुकूमत और फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मुल्क की मईशत चलाने वाले शहर को डाकुओं के हवाले कर दिया गया। फवाद चौधरी की नैब मुकदमे में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। साबिक वफाकी वजीर को जेहलम में अराजी से मुतालिक केस से रिहा करने का हुक्म। गैस और बिजली के बाद पेट्रोल बम ने ईद की खुशियां गहना दी। महंगाई के मारे अवाम 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर पेट्रोल महंगा होने पर बरस पड़े। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई के तूफान में मजीद शिद्दत। कराची में मुर्गी का गोश्त 770 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा। सब्जियां और फल भी अचानक मजीद महंगे। बचत बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर खातिर खा रिलीफ ना मिल सका। ताजरों और दुकानदारों से टैक्स वसूली। आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा, इस्लामाबाद में स्कीम नाफिज। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों पर जुर्माना आयद होगा। माहाना एडवांस पर इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। मुल्क के माशी हब कराची के शहरी डाकुओं के रहमो करम पर। पुलिस, रेंजर्स बेबस, अवाम बेयारो मददगार। गुलशन मेमार में डकैती मज़ाहमत पर स्टेट एजेंट अमजद का कत्ल। कार पर फायरिंग से अमान नामी शख्स जख्मी। रमजानुल मुबारक में 11 शहरी कत्ल। 4,500 से जायद वारदातें रिपोर्ट। डकैती मज़ाहमत पर रवां बरस 50 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। डाकुओं की गोलियों का निशाना बनकर 200 से जायद शहरी जख्मी। कच्चे के डाकू बेकाबू। जैकबाबाद बाहूखोसा में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद, 1 जख्मी। डाकू गाड़ी, नकदी और कीमती सामान लेकर फरार। शिकारपुर के नवाही इलाके में पुलिस का ऑपरेशन। डाकुओं के ठिकाने में स्मार। 4 मशकूक अफराद जेर हिरासत। रावलपिंडी में पुलिस ही ताजरों को अगवा करने लगी। पुलिस एहलकारों की जानिब से ताजरों के अगवा की CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 एहलकारों की शनाख्त मुकम्मल। मुल्जिमान के खिलाफ थाना कैंट में मुकदमा भी दर्ज। FIR के मुताबिक 3 बावर्दी एहलकारों समेत 6 मुल्जिमान ने 2 ताजरों को जदोकोब करके गाड़ी में बिठाया। अगवाकार रकम छीनने के बाद मरी रोड नाज सिनेमा के करीब गाड़ी से उतर गए।
लाहौर में सूबाई वजीर बिलाल यासीन के इम्तिहानी मराकज़ पर छापे, रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 2 सुपरिटेंडेंट मुअत्तल, 6 निगरां बरतरफ। बिलाल यासीन ने कहा कि मराकज़ में पोलियो वर्कर्स और प्राइवेट लोगों को निगरां लगाया गया था। MCQs हल करवाने के लिए मुबैना तौर पर पैसे लिए जा रहे हैं। सूबाई वजीर का गर्ल्स हाई स्कूल देव समाज में 5 प्राइवेट ख़वातीन को निगरां लगाने पर इजहार बरहमी, प्रिंसिपल को शो कॉज नोटिस जारी। यौम शहादत हज़रत अली करमल्लाहु वजहू पर शहर शहर जुलूस व मजालिस। कराची में बरामद होने वाला जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर। लाहौर में मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद होकर करबला गाम शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। रावलपिंडी में जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी पहुँचकर इख्तिताम पजीर। कोयटा में मरकजी जुलूस रात अलमदार रोड से बरामद। अरब मुमालिक मुस्तकबिल में इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का दावा। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर, कहा सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और कतर समेत दीगर तमाम अरब मुमालिक के साथ काम कर रहे हैं। फ़लस्तीन पर कमज़ोर और बढ़ती महंगाई तुर्क सदर की पार्टी को ले डूबी। बल्दियाती इलेक्शन में सदर तैयब एर्दोगान की पार्टी को बड़ा धचका। इस्तंबुल, अंकारा, इज़मीर और आदाना समेत तमाम बड़े शहरों से सफाया। इसराइल मुखालिफ ठोस बयानियाँ रखने वाली रिपब्लिकन पार्टी 81 में से 36 सूबों में कामयाब। तैयब एर्दोगान ने इलेक्शन टर्निंग पॉइंट्स करार दे दिया। नताइज पर अपना एहतसाब करने और गलतियों का जायजा लेने का ऐलान। नई दिल्ली की अदालत ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल जुडिशल रिमांड पर तिहाड़ जेल भेज दिया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालत में पेशी। तफ्तीशी हुक्काम का केजरीवाल पर तहकीकात में अदम ताउन का इल्जाम। इलेक्शन जीतने के लिए मोदी के ओछे हथकंडे, ऑपोजिशन से सियासी इंतकाम के साथ मोदी ने श्रीलंका से सफारती जंग छेड़ दी। पर्थ्यू जजीरा हवाले करने का दबाव, बदले में माली इमदाद की पेशकश। 1974 के बाहिमी मुआहदे के मुताबिक जजीरा श्रीलंका की मिल्कियत है। भारत की जानिब से इस तरह का मुतालबा श्रीलंका की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने के मुतरादिफ करार। फर्जंदे कश्मीर डॉक्टर अब्दुल अहद की शहादत को 31 साल मुकम्मल। 1987 में पहली ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले गोरो तहरीक आज़ादी कश्मीर के सरगर्म रुकन थे। मोदी सरकार ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की चश्मकुशाई पर 1 अप्रैल 1993 को उन्हें निशाना बनाया। कत्ल पर आलमी तंजीमों ने भारत को जिम्मेदार ठहराया। मुल्क में 9 अप्रैल को शव्वाल का चांद नजर आने के इम्कानात। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से ज्यादा होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का PMA काकूल का दौरा। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात, ट्रेनिंग का जायजा। कहा पाकिस्तान आर्मी का बेहतरीन सहूलियात और ट्रेनिंग पर शुक्रगुजार हूँ। खिलाड़ियों के बुलंद हौसले देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। क्रिकेटर आलिया रियाज और कमेंटेटर अली यूनुस ने मंगनी कर ली। वाह कैंट में तकरीब, अजीज़ व अकारिब की शिरकत। अली यूनुस साबिक कप्तान वकार यूनुस के छोटे भाई हैं। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, शॉपिंग सेंटर्स की रौनकें बढ़ गईं। बच्चों और खवातीन के साथ मर्दों की भी बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। महंगाई का रोना और शॉपिंग साथ साथ जारी।